कमरे में चीखें गूंज रही थी। प्लीज मुझे मत मारो, मेरे ऊपर रहम करो। मैंने क्या किया है? मैं ये शहर छोड़ दूंगी, हमेशा के लिए चली जाऊंगी, बस मुझे छोड़ दो। लेकिन सामने खड़ी औरत की आंखों में रहम नहीं था। नमस्कार। आज हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के शहर लखनऊ, जहां एक अंधे विश्वास ने 3 जिंदगियां तबाह कर दी। इस कहानी को समझने के लिए हमें जाना होगा आज से 7 महीने पहले। रजनी और अविनाश की शादी को अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था। दोनों की जिंदगी साधारण थी, मगर प्यार से भरी। सुबह मंदिर जाना, शाम को साथ चाय पीना, छोटी छोटी बातों पर हंसना। रजनी की आंखें बचपन से ही नहीं देख सकती थीं, लेकिन अविनाश उसके लिए आंखें बन चुका था। एक दिन फोन की घंटी बजी। मैं गोमती नगर थाने से इंस्पेक्टर विशाल तिवारी बोल रहा हूं। आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, सिटी हॉस्पिटल में है। रजनी के हाथ से फोन गिरते गिरते बचा। हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर के शब्द, हम उन्हें बचा नहीं पाए। उस पल रजनी की दुनिया टूट चुकी थी। कुछ दिनों बाद उसकी सास गांव चली गई। रजनी की सहेली करिश्मा ने भरोसा दिलाया, मैं हूं ना, तुम्हें इंश्योरेंस का पैसा दिलवाऊंगी। रजनी को उम्मीद की एक किरण मिली। उसे नहीं पता था कि यही भरोसा एक दिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगा। एक सुबह मंदिर में पूजा करते वक्त कोई उससे टकरा गया और बोला, सॉरी, आपको चोट तो नहीं लगी? आवाज में अपनापन था। उस आदमी ने उसका प्रसाद उठा दिया। नाम बताया, गौतम दीक्षित। बातों बातों में उसने रजनी की कहानी जान ली। उस दिन से गौतम उसकी जिंदगी में धीरे धीरे घुसने लगा। घर आकर फाइल देखना, खाना बनाकर खिलाना। रजनी को लगने लगा कि भगवान ने कोई फरिश्ता भेजा है। लेकिन वही आदमी एक रात उसे गेस्ट हाउस ले गया। उसकी इज्जत लूट ली गई। रजनी टूट चुकी थी। डर, शर्म और अकेलेपन ने उसकी आवाज छीन ली। दरअसल गौतम अकेला नहीं था। उसकी जिंदगी में पहले से एक और औरत थी, करिश्मा। वही करिश्मा जिसने उसे रजनी के करीब जाने भेजा था। उसके पास 2.5 करोड़ आने वाले हैं, पैसे निकलवाऊं? गौतम पहले लालच में आया, लेकिन फिर रजनी की मासूमियत ने उसकी नीयत और बिगाड़ दी। वकील के ऑफिस में जब रजनी को चेक मिला 2.5 करोड़, गौतम की आंखों में चमक आ गई। उसने और मीठी बातें शुरू कर दी। शादी के सपने दिखाने लगा। रजनी ने बिना सोचे समझे उसे 1 लाख का चेक दे दिया। करिश्मा को सब कुछ समझ में आने लगा। गौतम का बदलता रवैया, उसका फोन न उठाना, झूठ। एक दिन वो अचानक रजनी के घर पहुंच गई और वहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ ले लिया। रजनी कुछ समझ पाती उससे पहले करिश्मा और गौतम में बहस शुरू हो गई। मुझे छोड़कर इस अंधी के साथ रहोगे? करिश्मा पागल हो चुकी थी। उसने रजनी पर हमला किया। रजनी खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। धक्का मुक्की में करिश्मा गिर पड़ी। गौतम घबरा गया। उसने मौका देखा और करिश्मा का गला दबा दिया, फिर भाग निकला। पुलिस जांच इंस्पेक्टर विशाल तिवारी ने केस संभाला। रजनी ने सिर्फ आवाज और शरीर की गंध से गौतम का हुलिया बताया। गौतम को जब पकड़ा गया, रजनी चौंक गई। सर, यही है। थाने में गौतम टूट गया। मैंने करिश्मा के कहने पर दोस्ती की थी, चाय में नशा मिलाया, रजनी से धोखा किया और करिश्मा को मैंने मार दिया। उसकी आंखों में डर था। गौतम जेल भेजा गया। रजनी अपनी सास के साथ गांव लौट गई, हमेशा के लिए। करिश्मा का लालच, गौतम की हवस और रजनी का अंधा भरोसा, तीनों ने मिलकर ये त्रासदी रची। संदेश याद रखिए, अजनबियों पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। लालच और धोखे का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अगर शुरुआत गलत हो तो अंत अच्छा नहीं हो सकता।